आज होगी एसेंशियल ग्राफिक्स के ऊपर लास्ट क्लास, जिसमें मैं आपको जो ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, जो भी आप टेम्पलेट बनाते हैं उनको आप कैसे सेव करके रख सकते हो कि आप किसी और प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सको, या फिर आपको कहीं से एक्सटर्नल रिसोर्स से कहीं, मतलब मान लीजिए किसी ने आपको टेम्पलेट भेजी है, आपने देखा भी होगा टेम्पलेट्स अगर आजकल इंटरनेट पर बहुत अवेलेबल है, अगर आप उनको इंस्टॉल करना है, उनको कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करा जा सकता है, बेसिकली मैनेजिंग आप किसी ग्राफिक टेम्पलेट की कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, हम लोग अभी तक इसमें काम कर रहे थे, आज हम लोग ब्राउज में जाएंगे। ये जितनी भी है ना, ये सब चीज़ें, ये जो लिस्ट है ये एक्चुअली ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं जो एडोबी ने बाय डिफॉल्ट पहले आपको दी होती है, जिनको आपको यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंगल लाइन ओवरले को यूज़ करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि इस टेम्पलेट के अंदर जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वो आपके पास नहीं है, तो मैं उसको लाटो रेगुलर से रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके कर दो, प्ले किया तो देखिए ये टेम्पलेट मेरी, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। हाँ, ये टेम्पलेट मेरी कुछ इस तरीके से बनाई गई है, जिसके अंदर ये टेम्पलेट के अंदर अल्फा ग्लो एक इफेक्ट और ये कोई इफेक्ट यूज़ किया गया है, मोजैक और लाइव ये टेक्स्ट टाइप किया गया है। ठीक है, पर मैंने आपको बता दिया कि ये टेम्पलेट कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ रहती हैं, इसका एक ये होता है, आप अपने पीसी के अंदर विंडोज़ के अंदर जाएंगे, यूज़र्स के अंदर जाएंगे, अपना जो आपका जो पीसी है उसकी जो प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र है जो, बहुत से लोग अपना नाम रखते हैं, मेरे पीसी का नाम एचपी है। ऐप डेटा फोल्डर के अंदर जाएंगे, ऐप डेटा फोल्डर आपका हिडन होगा, तो उसको विजिबल करना पड़ेगा। उसके अंदर रोमिंग, उसके अंदर एडोबी, उसके अंदर कॉमन, उसके अंदर मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, तो ये है। ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट फोल्डर, ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको इधर दिखती हैं, ये रियल टाइम में दिखती हैं। अगर मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट डिलीट मार दूंगा, मतलब ये मैंने टेम्पलेट डिलीट मार दी, डिलीट कर दिया मैंने इसको यहाँ से, तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाती है। अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो उस फोल्डर में से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, पर हमको अभी इन पे तो काम करना नहीं है। ठीक है, मुझे तो अपनी खुद की ग्राफिक टेम्पलेट बनानी है। मैंने इनका टेम्पलेट बनाई और इसका जो मैंने फॉन्ट दिया वो दिया मैंने कुछ गौथम। ठीक है, और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लिया, और मैंने क्या सोचा, इस पे एक की फ्रेम लगाते हैं हम लोग। इधर आए, इधर आए, बाहर निकल जाए। ये मेरी छोटी सी टेम्पलेट बन गई, जिसमें मैं थोड़ा सा एनिमेशन लगा दिया। अभी मैं इस टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कैसे करके रख सकता हूँ कि मुझे किसी और प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना हो, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, या फिर आप इधर ग्राफिक्स एंड टाइटल्स या ग्राफिक्स करके जो आ रहा होगा उस पर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए। वो आपसे नाम पूछेगा, किस नाम से सेव करना है, और पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। तो देखिए ये आता है, एक है लोकल ड्राइव, एक है लोकल टेम्पलेट फोल्डर। लोकल टेम्पलेट फोल्डर ये वही फोल्डर है जो मैंने आपको इधर शो किया था, ये वो लोकल टेम्पलेट फोल्डर है। अगर आप वहाँ से लोकल टेम्पलेट फोल्डर में सेव करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, और आपको दिखाता हूँ, चलो वहीं सेव करते हैं, एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, और इसका नाम मैं 5678 ही रखता हूँ और सेव करता हूँ लोकल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। ओके, ये सेव हो गई, और मैं इसमें जाके देखता हूँ तो ये यहाँ पर शो कर रही है और यहाँ पर भी शो कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी प्रोजेक्ट में होगा, आप दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ये उस प्रोजेक्ट में भी आपको शो करेगा, क्योंकि ये जो टेम्पलेट फोल्डर है ये हर प्रोजेक्ट के लिए सेम रहता है। ये वाला जो फोल्डर है ये हर प्रोजेक्ट के लिए सेम रहता है, तो उस प्रोजेक्ट में भी आपको ये शो करेगा। आप इसमें उसको एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। अभी बात आई, अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। आपको अपने पास इसको उठा के रखना है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रही वो फाइल। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। और सबसे बड़ी बात, आपको रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं मिलेगा ये फिर आपको रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं मिलता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है
कि आप यहाँ से उसको डिलीट करेंगे तो ये उधर से भी डिलीट हो जाता है। आपका बैकअप जा चुका है, आपके पास बैकअप नहीं है। आप एक काम करिए, इस पर राइट क्लिक करिए, एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, इसको अपने लोकल ड्राइव में यूज़ करिए और इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। मैंने अपने मोगट नाम का एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, ये रहा, इसके अंदर वो फाइल आ गई। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक्चुअली मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट की है, अभी यहाँ पे इंपोर्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि ये माय लोकल टेम्पलेट जो फोल्डर था, जो पाथ वो प्रीमियर ने डिफाइन किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, पर ये तो मेरा खुद का फोल्डर है, तो मुझे इसको या तो आप ड्रैग करके यहाँ डाल दो, या फिर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा है इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, लेफ्ट क्लिक करो और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आ गई। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट में आएगा? देख लेते हैं। मैंने इसको सेव किया, ठीक है, सेव कर लिया। अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ मैं, न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम मैंने दिया 1 2 3 4 और मैंने इसको ओके किया। ठीक है, ये यहाँ भी आ रही है, तो इसका मतलब आपने लोकल ड्राइव में से जब ये यहाँ पे लिया, लोकल ड्राइव में से यहाँ पे ले लिया, पर ये जो फाइल्स थी ये तो सारी लोकल टेम्पलेट की होती थी, ये एक्चुअली आपको वहाँ भी दिखेगी। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे लोकल टेम्पलेट में भी आ गई है। अगर मैं इसको अब यहाँ से डिलीट कर भी दूंगा, डिलीट हो गई, पर वो मेरे पास तो पड़ी ही है मेरे वाले फोल्डर में, जो मेरा फोल्डर था ये रहा। तो आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। इस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। आप कितना भी सर्च कर लो, आपको कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी इंसान आपको आके बोले कि अरे इसमें जाना, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, एसेंशियल ग्राफिक्स, मैनेज एडिशनल फोल्डर्स। यहाँ पे मैनेज एडिशनल फोल्डर्स का मतलब है, जैसे आपने, जैसे प्रीमियर ने अपने एक फोल्डर का एक पाथ यहाँ सेट किया हुआ है ना, लोकल टेम्पलेट का, आप भी उसका पाथ सेट कर दो। चलो ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, पर मैं आपको बोलूँगा ऐसा कभी मत करना, वो फालतू की चीज़ है, इससे नुकसान ही हुआ है मुझे, आज तक कभी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐड पे क्लिक किया और मैंने इसको मेरे वाले फोल्डर का पाथ दे दिया और इसको कहा उस पाथ को भी आप कंसिडर करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? बस इससे फ़ायदा ये है कि आपको अपने मोगट्स अलग दिखेंगे और लोकल टेम्पलेट के फोल्डर मोगट्स अलग दिखेंगे। बेनिफिट इसमें यही है कि सेग्रीगेट हो जाता है। यहाँ पे आपको सारे मोगट दिखा रहा है, जो इनबिल्ट है वो मोगट भी दिखा रहा है, जो आपके होंगे वो भी दिखा रहा है। तो शायद आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार मेरा वाला कौन सा है, कहाँ गया। तो आप यहाँ पे क्लिक करके माय मोगट पे क्लिक करें तो सिर्फ आपके मोगट दिखाएगा। इसमें बेनिफिट एक ये है। पर अगर आपने ये यहाँ से डिलीट, अब जब आप पाथ ऐड कर चुके हो, अब आप देखो माय मोगट का पाथ ऐड कर चुके, अगर मैं अब इसको यहाँ से डिलीट मारूंगा, देखिए क्या होगा, तो वहां से चला गया। बेनिफिट है कि आप सेग्रीगेट करके रख सकते हो, और सबसे बड़ी मैंने आपको बताया, वो आपको इधर भी नहीं मिलेगा, वो चला गया, वो आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो ना करें तो अच्छा है, डिलीट, यहाँ से कोई रिकवरी का नहीं। तो आप यहाँ से एडिशनल फोल्डर का पाथ ना दें। अगर आपको मैं बताता हूँ अच्छी प्रैक्टिस, अगर आपको मोगट बना के रखने हैं अपने खुद के, ठीक है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा ना। अगर आपको कुछ मोगट्स बना के रखने हैं अपने, तो आप बनाओ, उनको सेग्रेगेट करने के लिए ना आप जो लोकल फोल्डर जो आप लेते हो, लोकल फोल्डर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ से आप देख रहे थे ना, अलग से आप सेग्रेगेट करके रखना चाहते हो मान लो, तो उसमें नुकसान एक ये है कि अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आपके वो जो बेस फोल्डर था जहाँ आपने रखा था वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप कभी भी कोई भी मोगट सेव करके रखो, एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, उसका नाम ऐसे रखो, कुछ कुछ आपका कुछ पेट हो, कुछ जैसे मैं जो मैं रखता हूँ कोई भी चीज़ SAND, मेरा संदीप नाम है, सैंड, और
उसके बाद जो भी मोगट, मान लीजिए टेक्स्ट नाम का, टेक्स्ट 123 नाम का कोई मोगट है, वो मैंने इसे मेरे लोकल ड्राइव में सेव करके रख लिया। ठीक है, और इसको मैंने जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। यहाँ से आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अभी वो मिक्सअप है लोकल टेम्पलेट फोल्डर के साथ, और मेरे जो फोल्डर थे उसके मिक्सअप है। तो मुझे पता है कि मेरी हर मोगट के आगे मैं सैंड लिखता हूँ, SAND, एंटर मार दिया तो आपको वो दिखेंगी। अगर आप पाथ दे देते हो, तो मैंने आपको बताया उसका एक ड्रॉबैक है, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वो मैंने पाथ दे दिया। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ दिखाएगा, माय मोगट्स और ये ऑल। मैंने माय मोगट्स पे क्लिक किया तो मुझे ये दिखा रहा है सैंड टेक्स्ट 123। ठीक है, ये दिखा रहा है। यहाँ पे दो क्यों दिखा रहा है पता है? क्योंकि जब मैंने उसको इंस्टॉल किया ना, तो वो इस वाले फोल्डर में भी चला जाता है। आता हूँ मैं आपको, ये रहा। आपकी इच्छा है, आपको अगर पाथ देके करना है तो कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से करूँगा और यहाँ से मैंने डिलीट मार दिया तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, अगर आपको करके रखना है तो रख लीजिए, आपका मन है। मैं नहीं रखता हूँ। ठीक है, ये मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स आप ऐसे सेव करके रख सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसके बारे में इतना ही था। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स की होती है, आपको कहीं से कोई देता है, तो आप ऐसे राइट क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो इस फोल्डर में तो जाएगी ही। सॉरी, ये जो फोल्डर था, इस फोल्डर में तो वो जाएगी ही। जो लोकल टेम्पलेट फोल्डर था वहाँ पे इंस्टॉल होगा ही होगा। वो देखिए मेरा यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हुआ है, वहाँ से डिलीट हो गया पर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। पाथ मत दो, मैं बोलूँगा पाथ मत दो। पाथ देने का कुछ मेरे को नुकसान ही ज़्यादा लगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने प्रीसेट्स भी सेव करके रखता हूँ, तो और जो टेक्सटाइल थे वो भी सेव करके रखता हूँ। अपने जो मोगट्स बनाए वो भी मैं सेव करके रख लेता हूँ। तो मेरे को बेनिफिट खास लगा नहीं, पर हाँ पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, पता होना ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नल पाथ भी उसमें कैसे ऐड करके रख सकते हैं। मोशन ग्राफिक में चलिए एक चीज़ और बची है, एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये टेम्पलेट बना हुआ है, आपने इसमें कोई फॉन्ट यूज़ किया, ठीक है, और आपने इसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ किया था, हमने फ्यूचरा, हाँ। और मैंने एक टेम्पलेट और बनाई, उसमें भी ऑब्वियसली फ्यूचरा ही आ जाएगा अब। और मैंने एक टेम्पलेट और बनाई, उसमें भी फ्यूचरा आ गया। अभी बहुत सारे टेम्पलेट है, आपने फ्यूचरा फॉन्ट यूज़ कर लिया, फिर आपके क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे को तो फ्यूचरा फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? सारे टेम्पलेट को खोल खोल के फॉन्ट चेंज करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है आप ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाके रिप्लेस फॉन्ट इन प्रोजेक्ट्स, सॉरी हमने टहोमा यूज़ किया है क्या? हाँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट कुछ और रखना है, क्लाइंट को कुछ और पसंद है, तो आप यहाँ से रिप्लेस फॉन्ट्स इन प्रोजेक्ट्स में जाइए, और ये दिखा रहा है आपका टहोमा जो फॉन्ट है वो 3 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं उस फॉन्ट को चाहता हूँ कि आप उस फॉन्ट को एक कॉमिक सेंस MS कर दीजिए फॉन्ट को, तो रिप्लेस फॉन्ट, तो जितना फॉन्ट था वो सारा चेंज हो गया। ये एक छोटा सा ट्रिक है कि पूरे प्रोजेक्ट के आपको जितने, अब ये मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई और फॉन्ट ले रखा है, कॉर्बेल फॉन्ट ले रखा है आपने यहाँ पे, चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, सेलेक्ट करके करना चाहिए था। कॉर्बेल फॉन्ट ले रखा है, ठीक है, और मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ ऑल्ट दबा के, और अगर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे वो कॉर्बेल फॉन्ट भी दिखाएगा कि आपने कॉर्बेल फॉन्ट 2 बार यूज़ किया है, और कॉमिक सेंस MS रेगुलर 3 बार यूज़ किया। मैंने कहा कि मुझे कॉर्बेल वाला फॉन्ट है, उसको आपको एरियल राउंडेड एम्प्टी से चेंज कर दो, तो वो उससे चेंज कर दिया। जितने भी आप फॉन्ट यूज़ करते हैं वो सारे आपको यहाँ दिखाता है। तो ये एक ट्रिक है कि अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट के फॉन्ट चेंज करने हैं, जितने भी फॉन्ट लिखे हैं वो चेंज करने हैं, तो उसमें ईजी हो जाता है, या पर्टिकुलर कुछ फॉन्ट चेंज करने हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक था फॉन्ट्स के लिए। और ग्राफिक टेम्पलेट का मैंने आपको बताया, ग्राफिक टेम्पलेट का आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हो अपनी किसी लोकल फोल्डर में। अगर आपने लोकल टेम्पलेट फोल्डर में सेव किया है तो वो मैंने आपको पाथ बता दिया। और
अगर आपने पाथ सेव करके रखा है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मोशन लोकल टेम्पलेट फ़ोल्डर का पाथ सेव्ड है, वो रियल टाइम में सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाता है। अगर आपने यहाँ से डिलीट करी या वहाँ से डिलीट करी, वो फाइल चली जाएगी। पाथ डिफाइंड है। आपने अपना कोई फ़ोल्डर बनाया, उसका पाथ भी यहाँ पे ग्राफिक्स पैनल में जाके मैनेज के अंदर जाकर आपने फ़ोल्डर का पाथ दे दिया, तो जैसे लोकल टेम्पलेट काम फ़ोल्डर काम करता है, वैसे ही ये फ़ोल्डर भी काम करेगा। आपने वहाँ से डिलीट करी तो यहाँ डिलीट हो जाएगी, और आपने प्रीमियर में डिलीट करी तो उस लोकल फ़ोल्डर से डिलीट हो जाएगी। पर मैं बोलूँगा ये प्रैक्टिस मत कीजिएगा, अपना फ़ोल्डर अपना अलग ही रखिएगा, क्योंकि जैसे आप वहाँ उस फ़ोल्डर से इंस्टॉल करते हैं तो वो माय लोकल टेम्पलेट फ़ोल्डर में चला जाता है। और उसको एक मार्क देने के लिए, जो भी आपने टेम्पलेट यूज़ किए हैं उसको मार्क देने के लिए आगे अपना कुछ एक पेट वर्ड हर इंसान का होता है, या पासवर्ड तो बचपन से रखते आ रहे हो, तो कुछ नाम रख दीजिए जिससे आपको सर्च करने में ईजी होगा। और आपको मैंने फॉन्ट्स का बता दिया। तो आज ये हुआ ख़त्म हमारा ग्राफिक टेम्पलेट्स के ऊपर, बोले तो ग्राफिक वर्कस्पेस के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करवाने वाला हूँ। मैं अभी कलर्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं कलर्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी आपको पहले इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कि जो हमने की फ्रेमिंग जो हमने अभी एसेंशियल ग्राफिक्स से करी थी, वो इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल से की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, और एक्चुअली वहाँ बहुत ईजी रहती है, बहुत ईजी रहती है उधर। अभी नेक्स्ट क्लास में करूँगा उसके ऊपर, ठीक है? ओके, बाय।